मैंने एक बार एक मुस्लिम मित्र से कुरान के बारे में बात की, सुन्नत और हदीस। उन्होंने मुझसे कहा कि वह केवल कुरान का पालन करते हैं, मोहम्मद की परंपराओं का नहीं। मैंने उससे पूछा, क्या आपको यकीन है? मैंने इसे पहली बार सुना है। उसने जवाब दिया, केवल कुरान अल्लाह का शब्द है, लेकिन सुन्नत और हदीस इंसान के शब्द हैं। प्रिय दोस्तों, आज मैं इन परंपराओं, सुन्ना या हदीस पर चर्चा करूंगा। और अंत में मैं आपको जवाब दूंगा कि कुरान मुसलमानों के जीवन के लिए पर्याप्त दिशा निर्देश क्यों नहीं है। तो अंत तक डटे रहो। सबसे पहले मैं इस मुद्दे से संबंधित अरबी इस्लामी शब्दों को समझा और स्पष्ट कर दूं। हदीस, ये मोहम्मद के शब्दों और कार्यों से संबंधित रिपोर्टें हैं। यहां रीति रिवाजों और परंपराओं के कई संग्रह हैं। अस-सुन्ना, इसका अर्थ है रीति या पथ या पैगंबर का मार्ग। यह मोहम्मद और उनके अनुयायियों के जीवन का तरीका है, मक्का और मदीना में मोहम्मद के कार्य के 23 वर्षों के दौरान। ये दो शब्द, हदीस और सुन्ना, अक्सर स्थानीय भाषा में निकटता से संबंधित हैं या समानार्थक शब्द के रूप में। हालांकि निश्चित रूप से प्रत्येक शब्द के लिए अलग-अलग विवरण भी हैं। जब मोहम्मद मक्का और मदीना में रहते थे, तो वह नेता थे, और यदि समस्याएं उत्पन्न हुईं, तो उन्होंने हल किया उन्हें उसके दर्शन और निर्णय के अनुसार। मोहम्मद के अनुयायी उन्हें मानते थे अल्लाह के अद्वितीय पैगंबर, और उसने जो कुछ भी कहा और किया वह पूरी तरह से सही था। हालांकि कुछ मक्कावासी भी आलोचनात्मक हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि ये खुलासे मोहम्मद के लिए उपयुक्त थे और अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते थे। फिर भी इसका मतलब यह है कि मुस्लिम समुदाय हल करने के लिए पूरी तरह से मोहम्मद पर निर्भर था। समस्याओं और रोजमर्रा की जिंदगी की स्थितियों में उनके सामने आने वाले सवालों के जवाब देते हैं। हालांकि मोहम्मद के मरने के बाद मुस्लिम समुदाय ने किससे सलाह ली? शुरुआत में मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद के नेताओं और साथियों को याद आया कि मोहम्मद ने क्या कहा और किया था, और इसलिए उत्तर दिए गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इनमें से अधिक साथी भी मर गए, और मुस्लिम समुदाय ने अपने सवालों के जवाब देने के लिए अतिरिक्त स्रोतों की मांग की। यही कारण था कि पहले 4 खलीफाओं के समय में कुरान लिखा है। मुसलमानों ने कुरान के पाठ में अपने सवालों के जवाब मांगे। याद रखें, कुरान मोहम्मद के समय में नहीं लिखा गया था, और मोहम्मद ने कभी भी ऐसी किताब लिखने का आदेश नहीं दिया था, लेकिन यह मोहम्मद के बाद खलीफा थे जिन्होंने कुरान लिखने का फैसला किया था। लेकिन जैसे जैसे इस्लाम विदेशी भूमि और संस्कृतियों में फैलता गया, नए सवाल मुस्लिम नेताओं और उनके समुदाय के सामने आए। कुरान अक्सर इन नई स्थितियों और उनकी समस्याओं और सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है। इस प्रकार उम्मा को कुरान में इलाज नहीं किए गए मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए अतिरिक्त संदर्भों की आवश्यकता थी, क्योंकि मुसलमानों को यकीन था कि उनके पैगंबर के जीवन का तरीका और उनके समकालीनों के कार्य, जिनमें से उन्होंने मंजूरी दे दी थी, आदर्श थे। वे आश्वस्त थे कि मोहम्मद के जीवन के तरीके को अल्लाह को खुश करने के लिए जितना संभव हो उतना बारीकी से अनुकरण किया जाना था, और इस तरह मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रवेश के लिए एक बड़ा मौका प्राप्त करना था। चूंकि मोहम्मद की अधिकांश जीवन कथाएं कुरान में नहीं पाई गई थीं और नहीं थीं एकत्र और लिखित अभी तक, कुछ विशिष्ट इस्लामी विद्वानों ने ऐसा करना आवश्यक समझा। इस प्रकार मोहम्मद के जीवन के तरीके के ज्ञान को संरक्षित करने के लिए विद्वानों ने उनके जीवन की उन बातों और घटनाओं को इकट्ठा करना और लिखना शुरू कर दिया जो कुरान में शामिल नहीं थे। इन ज्यादातर मौखिक रूप से प्रसारित उपाख्यानों और घटनाओं को अंग्रेजी में परंपराओं के रूप में जाना जाता है, और इन्हें हदीस, कहावत, कहानियां और सुन्ना, रिवाज, आदत में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये दो शब्द,
हदीस और सुन्ना अक्सर अंतर्संबंधित या समानार्थक शब्द के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इन परंपराओं का संग्रह और लेखन मोहम्मद की मृत्यु के लगभग 200 से 300 साल बाद ही हुआ। कुछ मुस्लिम विद्वानों ने उन्हें इकट्ठा करना और विशेष पुस्तकों में लिखना शुरू कर दिया। सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान अल बुखारी थे। उनकी मृत्यु 870 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने मोहम्मद के कर्मों और बातों की लगभग 600 परंपराओं को एकत्र किया, जिनमें से परीक्षा के बाद उन्होंने अपने स्वयं के निर्णय और परीक्षा पर केवल 7200 को प्रामाणिक माना। हदीस के एक अन्य प्रसिद्ध मुस्लिम कलेक्टर को मुस्लिम इब्न अल हज्जाज कहा जाता है। उनकी मृत्यु 875 ईस्वी में हुई थी। चूंकि हदीस की इन कहानियों की एक अच्छी संख्या बहुत संदिग्ध है, आलोचक आज इन पर भी संदेह करते हैं। इसकी भरपाई के लिए मुस्लिम शोधकर्ताओं ने उन्हें स्वस्थ, सुंदर या कमजोर जैसी श्रेणियों में पुष्ट करें। कलेक्टरों ने सुन्नत की 3 श्रेणियों को अलग किया। मोहम्मद के कार्यों के विषय में 1. स्वयं मोहम्मद द्वारा किए गए कार्य। 2. वे कार्य जो मुसलमानों के एक समूह ने मोहम्मद की उपस्थिति में किए और उन्होंने उन्हें मंजूरी दे दी। 3. मोहम्मद की उपस्थिति में लोगों के तीसरे पक्ष द्वारा किए गए कार्य और जिन्हें उन्होंने मंजूरी दी। आमतौर पर मुस्लिम विद्वानों के पास स्वीकृति के लिए निम्नलिखित मानदंड थे। प्रामाणिक परंपराओं के रूप में मोहम्मद की जीवन शैली से संबंधित एक कहानी। 1. कथाकारों की श्रृंखला को पूरा करना था, जिसमें केवल पुरुष शामिल थे। 2. श्रृंखला में प्रत्येक कथाकार को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना था। 3. पाठ की सामग्री को कई स्थानों पर प्रमाणित किया जाना था और अन्य आधिकारिक परंपराओं का खंडन नहीं करना चाहिए। इसके बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख करना चाहूंगा जो हदीस में भाग लेते हैं। मैं निम्नलिखित नाम देना पसंद करता हूं: प्रार्थना, तीर्थयात्रा, उपवास, पवित्र युद्ध, पूर्वनियति जैसे धार्मिक मामलों पर, और पारिवारिक जीवन जैसे विरासत, विवाह और तलाक पर। लेकिन अनुबंध, वाणिज्य, बैंकिंग जैसे आर्थिक मामलों पर भी, और व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे सफाई, शेविंग, इत्र का उपयोग, किसी के दांतों को ब्रश करना। सुन्ना और हदीस के संग्रह के संबंध में कुछ समस्याएं हैं। कहानियों को कई वर्षों में और कई पीढ़ियों के माध्यम से सौंप दिया गया था। कलेक्टर कैसे सुनिश्चित कर सकते थे कि कौन सी कहानियां सही, गलत या बदली हुई थीं? विभिन्न विद्वानों ने कहानियों को सही के रूप में स्वीकार किया और वर्गीकृत किया, लेकिन वे अब मोहम्मद से उनके अधिकार के लिए नहीं पूछ सकते थे। विभिन्न व्याख्याएं और हदीस और सुन्ना का उपयोग विभिन्न मुस्लिम समूहों के बीच असहमति का कारण बनता है और संघर्ष और तनाव को जन्म देता है। विशेष रूप से सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच प्रमुख अंतर हैं। उनके अपने विश्वसनीय विद्वान भी हैं और दूसरे समूह के विद्वानों को आधिकारिक नहीं होने के रूप में अस्वीकार करते हैं। कृपया इस मुद्दे पर खंड 1 मार्च 2004 में मेरी AYMF पुस्तक से परामर्श करें। मुस्लिम लोगों के साथ मेरी बैठकों के दौरान मैंने अक्सर सुना कि वे इन सुन्ना और हदीसों को कैसे उद्धृत और उपयोग करते हैं। कई मुसलमान किसी कहानी को उद्धृत करते समय अनिश्चित होते हैं कि क्या यह कुरान या हदीस की किताबों में लिखा गया है। लेकिन अधिकांश मुसलमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कुरान में हो या हदीस की किताबों में। इस प्रकार वे हदीस पुस्तकों को कुरान के समान अधिकार के स्तर पर रखते हैं, बिना इसे महसूस किए। एक मुसलमान ने मुझे एक निश्चित हदीस कहानी उद्धृत करते हुए कहा कि यह सच और सही था। उन्होंने दावा किया कि बुखारी एक आदर्श व्यक्ति थे और उन्होंने इस कहानी को चुनकर 100% सच्चे निर्णय लिए, जिसे उन्होंने बिल्कुल सच माना। हालांकि इसका मतलब यह है कि वह बुखारी को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है। बुखारी ने स्वयं कभी ऐसा होने का दावा नहीं किया। इसके अलावा ऐसा करके मुसलमानों ने बुखारी को मोहम्मद और यहां तक कि अल्लाह के समान स्तर पर रखा। इस प्रकार
ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मुसलमान इसे महसूस किए बिना मूर्ति पूजा करते हैं। इसे शिर्क कहा जाता है, जो किसी व्यक्ति को अल्लाह से जोड़ता है। अपनी पुस्तक एम्फ में खंड 1 मार्च 2003 में मैं विभिन्न विषयों पर विभिन्न हदीसों के 9 उदाहरण देता हूं। इन उदाहरणों में मैं संदर्भ और कुछ स्पष्टीकरण देता हूं। इसलिए मैं मुस्लिम की अपनी प्रारंभिक कहानी पर लौटता हूं, जो दावा करता है कि कुरान पालन करने के लिए पर्याप्त है। उनकी राय में हदीस और सुन्नत का पालन करने के लिए प्रदान किए गए कारणों की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि आज कुछ मुस्लिम नेता भी यही दावा करते हैं। को सुनो कलाम संस्थान के इस इस्लामी विद्वान। हम वास्तव में कैसे जानते हैं कि हम उसकी आज्ञा माननी होगी और हमें उसका अनुसरण करना होगा? अनुवर्ती प्रश्न स्वाभाविक रूप से जा रहा है, खैर, ये हदीस और ये सुन्नत जिनके बारे में हम बात करते हैं, हम कैसे जानते हैं कि कौन सी हैं प्रामाणिक हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से कमज़ोर हैं, कौन से मनगढ़ंत हैं? हदीस को कैसे एकत्रित और संकलित किया जाता है? मैंने बहुत सारे अलग अलग विचार और अफवाहें सुनी इस बारे में। मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या वैध है? कुरान वीकली से नौमान अली खान जोरदार दावा करते हैं कि कुरान पर्याप्त है। क्या यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है कि हमने उनके लिए एक पुस्तक भेजी? प्रिय मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या कुरान पर्याप्त है या मुसलमानों को भी सुन्नत और हदीस की शिक्षाओं का पालन करने की आवश्यकता है? मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं और टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। यदि आप इस विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपको मेरी पुस्तक एम्फ में खंड 1.3 में अधिक गहन जानकारी मिलेगी। आप हमारी वेबसाइट पर एक मुफ्त कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया लाइक बटन को हिट करना न भूलें। और अगर आप इसी तरह के विषयों पर नियमित वार्ता प्राप्त करना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिप्पणी अनुभाग में अपने प्रश्न लिखें और मैं खुशी से उनमें से प्रत्येक का उत्तर दूंगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। शुभ दिन और खुदा आपका भला करे।